लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन की तरफ से पूछे गए सवालों के जवाबात पेश करने का। दो शख्स का सवाल है, दो तरह का सवाल है, लेकिन ये सवाल काफ़ी लोग करते हैं। एक सवाल ये होता है कि हम तहज्जुद पढ़ते थे पहले, फिर क्या हो रहा है पता नहीं कि मेरी नींद तहज्जुद में खुल नहीं रही है। और बाज़ लोग ये सवाल करते हैं कि मैं फ़ज्र में पहले उठता था, अब पता नहीं क्या हो गया कि नमाज फ़ज्र में अब नींद खुल नहीं रही है। यहाँ तक कि बाज़ लोग तो इतना भी लिखते हैं कि हम अलार्म लगाते हैं मोबाइल में, अलार्म बज के बंद हो जाता है, फिर भी हमारी नींद नहीं खुलती। तो आखिर क्या हो जाता है? तहज्जुद पढ़ते पढ़ते तहज्जुद की तौफीक मिलना बंद हो जाती है, या फ़ज्र पढ़ते पढ़ते फ़ज्र में उठना बंद हो जाता है? आखिर इतनी बड़ी नेकी में पढ़ने के बाद आदमी इतनी बड़ी नेकी से दूर कैसे हो जाता है? क्या होता है? आइए इस पर कुछ बातें मैं पेश करने की सआदतें हासिल कर रहा हूँ। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा हो, आप मुझे सुन रहे हैं, अगर आपके साथ ऐसा हो रहा था या हो रहा है कि तहज्जुद पहले पढ़ रहे थे, अब आपकी नींद नहीं खुल रही है, या इससे पहले आप नमाज फ़ज्र पढ़ रहे थे या दीगर नेकियां कर रहे थे, अब वो नेकी की तौफीक आपको नहीं मिल रही है, तो आपको क्या करना चाहिए? आपको सबसे ज़्यादा जो काम करने की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा जिस तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है, वो है कसरत से इस्तिग़फ़ार। कसरत से इस्तिग़फ़ार करें, इस्तिग़फ़ार पढ़ें, तौबा करें, मग़फ़िरत तलब करें, अपने गुनाहों से माफ़ी तलब करें। आप कहिएगा कि हमें तहज्जुद की तौफीक नहीं मिल रही है, हमें नमाज फ़ज्र की तौफीक नहीं मिल रही है, और हम इस्तिग़फ़ार करें, आखिर क्यों? तो उसकी वजह यह है मेरे भाई कि नेकियों की तौफीक गुनाहों की वजह से मिलना बंद हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि बंदा गुनाह करता है और वो गुनाह ऐसा होता है कि अल्लाह उससे नाराज़ हो जाता है, अल्लाह के महबूब उससे नाराज़ हो जाते हैं, तो फिर अल्लाह अपनी नाराज़गी की वजह से उस बंदे को नेकी की तौफीक ही नहीं देता। और जब नेकी की तौफीक नहीं मिलती तो बिना तौफीक के नेकी आदमी करेगा कैसे? कोई भी नेकी अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई तौफीक से ही होती है। रब तौफीक दे तो नेकी आदमी कर पाता है, रब की तौफीक ना मिली, तौफीक मतलब रब तबारक व तआला उस बंदे के दिल में वो बात डालता है, रब तबारक व तआला नेकी का रास्ता बंदे के लिए पैदा फरमाता है, रब तबारक व तआला बंदे के लिए नेकी आसान कर देता है, नेकी करे ऐसा बना देता है रब तबारक व तआला। तो ये किसको अल्लाह करीम ऐसा देगा? जिससे राज़ी होगा उसी को ना देगा। तो अगर आप नमाज तहज्जुद पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो हो सकता है, याद कीजिए कौन सा गुनाह आपसे हो गया हो, याद कीजिए कि कौन सी नाफरमानी आपसे हो गई है। तहज्जुद पढ़ रहे थे, नहीं पढ़ पा रहे तो गौर करें, वैसे वो भी गौर करें जो फ़ज्र पढ़ रहे थे अब नींद नहीं खुल रही है, या नमाज़ें पढ़ रहे थे अब नमाज नहीं पढ़ पा रहे हैं, या कोई नेकी कर रहे थे अब वो नेकी नहीं कर पा रहे हैं। तो ऐसे लोगों को भी मैं दावत देता हूं कि आप खूब तवज्जो लगाएं कि आप कौन सा गुनाह आपसे आखिर हो गया है। याद नहीं भी आ रहा है तो भी कसरत से इस्तिग़फ़ार कीजिए। किसी भी शख्स को खैर के नेकी के काम का मौका फराहम होना ये इत्तेफाकी नहीं होता। सिर्फ इत्तेफाक नहीं है कि आपको नेकी की तौफीक मिल रही है, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला का इनाम और रब की तौफीक हुआ करती है, तब जाकर के आप नेकी कर पाते हैं। जिन बंदगाने खुदा से अल्लाह ताला राज़ी और खुश होता है, उनके लिए नेकी के कामों के रास्ते तैयार करता है, हमवार करता है, आसान करता है। सूरतुल लैल की आयत नंबर 7 में अल्लाह ताला फरमाता है फसनुयस्सिरुहु लिल युस्रा। अल्लाह फरमाता है हम उनके लिए आसानी पैदा करते हैं। अल्लामा इब्न जरीर रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इस आयत की तफसीर में इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला उसके लिए कुशादगी पैदा करता है, उस बंदे के लिए आसानी पैदा करता है जिसको नेकी की तौफीक देना चाहता है। कुशादगी से मुराद ऐसे अमल की तौफीक मिलना जिससे अल्लाह ताला दुनिया में राज़ी हो, ताकि आखिरत में उस अमल की वजह से अल्लाह ताला उसको जन्नत अता फरमाए। तफसीर तिबरी में यह बात लिखी है। और जो बंदे खुदा फरामोश यानी खुदा को भूल जाते हैं और शरीअत को सानवी दर्जे में रख कर ज़िंदगी गुजारते हैं, उनसे ये तौफीक और तयसीर छीन ली जाती है। जो बंदा शरीयत को मलूज़ नहीं रखता, जो बंदा शरीयत को तवज्जो नहीं रखता, उनसे नेकियों की तौफीक छीन ली जाती है। बस मालूम हुआ कि क़ुर्बत व इबादत का तौफीक
का कुर्बत व इबादत का ताल्लुक़ तौफीक से है। यहाँ एक अहम नुक्ता यह है कि इस तौफीक खुदाबंदी के नसीब होने में इंसान की मईशत, इंसान की कमाई का बहुत बड़ा दखल है। जिस शख्स की कमाई पाकीज़ा और हलाल होगी और जो पाक और तय्यब तरीके से कमाई इख्तियार करेगा, अल्लाह ताला ऐसे बंदों को बकसरत आमाल सालिहा का, नेक आमाल का मौका इनायत फरमाएगा। और न सिर्फ उनको बल्कि उनके आने वाली नस्लों को भी नेकी की तौफीक अता फरमाएगा। और जिनकी मईशत, जिनकी कमाई जो है वो हलाल की नहीं हो, तो उनको फिर नेकी की तौफीक बहुत कम मिलती है। उनकी औलाद पर भी इसका असर पड़ता है। तो अगर आप तहज्जुद पढ़ रहे थे, अब नहीं पढ़ पा रहे हैं, नेकी कर रहे थे, अब नहीं कर पा रहे हैं, फजर में उठते थे, नहीं उठ पा रहे हैं, तो कमाई पर भी तवज्जो दें कि आप कमा क्या रहे हैं, कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, हलाल का आ रहा है कि हराम का आ रहा है, तवज्जो दें। और अगर खुदा ना करे अगर हराम का आ रहा है, तौबा करें, इस्तिग़फ़ार करें, कसरत से रब की बारगाह की तरफ रुजू लाएं। इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी होगी। और यूँ आसानी होगी कि अल्लाह ताला आपके लिए नेकी की तौफीक के दरवाज़े खोल देगा और फिर आप तहज्जुद गुजार भी बन जाएंगे और नमाज़ों के पाबंद भी बन जाएंगे। ये मैं इसलिए अर्ज़ कर रहा हूँ कि तहज्जुद पढ़ने वाले एक तादाद ऐसी है कि जो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। जी हाँ, तहज्जुद पढ़ रहे हैं, इसलिए कि तहज्जुद के ताल्लुक़ से ये मशहूर है और सही भी है कि तहज्जुद के वक्त की दुआ कबूल होती है। तो अब इनको दुआ कबूल करानी है। इबादत की नीयत कम है, दुआ कबूल कराने की नीयत ज़्यादा है। ये भी लोगों के साथ मसला है कि इनको इबादत की नीयत नहीं है, अल्लाह को राज़ी करने की नीयत कम है, ज़्यादा इनका फोकस ये है कि मेरी दुआ कबूल हो जाए। और दुआ भी किया, किसी को पसंद की शादी करनी है, किसी को अपनी मोहब्बत चाहिए, किसी को अपना इश्क चाहिए। ये इस तरह के लोग जो हैं, जो तहज्जुद पढ़ते हैं, उनको तवज्जो देनी चाहिए। क्या नीयत है आपकी? ये नीयत है आपकी, अल्लाह तबारक व तआला को राज़ी जिस इबादत के ज़रिए आपको करनी थी, आपने अल्लाह की रज़ा छोड़कर अपनी मोहब्बत को पाने के लिए आपने तहज्जुद का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो ऐसे लोग ज़्यादा दिनों तक तहज्जुद नहीं पढ़ पाते। फिर एक वक्त होता है कि फिर वो तहज्जुद की तौफीक ख़त्म हो जाती है। अल्लाह की इबादत अल्लाह को राज़ी करने के लिए, अल्लाह को पाने के लिए कीजिए, ना कि दुनियावी किसी चीज़ को पाने के लिए। दुनियावी चीज़ें तो अल्लाह ने जो आपकी किस्मत में लिखा है, रब आपको अता फरमाएगा ही, आपकी मुक़द्दर का आपको मिलेगा। आप अपनी मुक़द्दर का पाए बिना दुनिया से नहीं जाएंगे। लेकिन इबादत जैसी चीज़ को आप यूँ कैसे करते हैं? बहरहाल इबादत की तौफीक अगर नहीं मिल रही है तो अपनी ज़िंदगी पे ध्यान दें, कहीं गुनाह तो नहीं कर रहे हैं, कहीं हराम तो नहीं खा रहे हैं। अगर कर रहे हैं या हराम खा रहे हैं तो तौबा करें, कसरत से इस्तिग़फ़ार करें। इंशाअल्लाह आपको तहज्जुद और दीगर नेकियों की तौफीक ज़रूर मिलेगी। अल्लाह करीम हम सब को अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन। बेजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।